बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं मेरा दिल है सीप समंदर, जो लिखा है निगहत सीमा ने। दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि नावल कैसा लग रहा है। हमारे पिछले नावल भी ज़रूर पढ़िए सुनिएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। जमाल इसका बेहद गहरा दोस्त पाकिस्तान जा रहा था। इसके हाथ इसने कहानियाँ भिजवा दी थी, क्योंकि बावजूद शदीद चाहत के वो पाकिस्तान नहीं जा सका और कंपनी की तरफ से 1 माह के लिए इसे कनाडा जाना पड़ गया था। अब जबकि इसने वापस पलट जाने का सोच लिया था तो एक एक पल कितना भारी हो गया था। जल्दी जल्दी काम निपटा कर वो आज ही वापस आया था और आते ही इसने घर फ़ोन किया था। वो जानता था मामा नाराज़ होंगी। 3 साल हो गए थे इसे पाकिस्तान गए और इसने मामा से वादा किया था कि उन छुट्टियों में पाकिस्तान आएगा। बल्कि इसने कनाडा जाने से पहले भी फ़ोन किया था। मामा इसकी आवाज़ सुनकर बेतहाशा खुश हुई, लेकिन वह इससे नाराज़ भी थीं। बेटा, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप भी हैं, जिनकी आंखें तुम्हें ढूंढती रहती हैं और कान हर वक्त आहट पर लगे रहते हैं। तुमने 15 अक्टूबर तक आने को कहा था और अब दिसंबर में फ़ोन कर रहे हो। सॉरी मामा, दरअसल इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि फ़ोन ही ना कर सका। लेकिन मामा, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। कब? इनकी आवाज़ में जोश था। शायद 1-2 रोज़ में। ठीक है बेटा। ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी याद और कायम और दायम रखो तो ये बहुत एहसन बात है। वो ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। जानता था कि मामा का इशारा किस तरफ है। और घर में सब लोग ठीक हैं ना? पापा कैसे हैं और बच्चे? सबीन का जिक्र इसने नहीं किया था। तुम्हारे पापा बिल्कुल अच्छे हैं और बच्चे और सबीन आए हुए हैं आजकल, और सबीन तुमसे बात भी करना चाहती है। कोई बहुत ज़रूरी बात करना है इसे तुमसे, सबीन, और यहाँ मामा के पास। इसे अज़हद हैरत हुई थी। फिर इसके दिल में एक खुशगवार सी धड़कन ने जन्म लिया। बेटा, बीवी है वो तुम्हारी, इसकी बात एक बार सुन लो। खुदा के लिए ये झगड़े ख़त्म करो। बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम दोनों की। इसे खामोश पाकर मामा ने कहा, मामा आप अच्छी तरह जानती हैं इन लड़ाई झगड़ों में मैं कितना कसूरवार हूँ। कितना चाहा मैंने कि वो जानती हूँ बेटा, वो अफसरदा हो गई। उन्होंने खुद ही तो सबीन को आसिम के लिए पसंद किया था, अब इसे मजबूर किया था कि वो सबीन से शादी कर ले। फिर भी बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ। और तभी सबीन ने इनके हाथ से रिसीवर ले लिया। हेलो आसिम चौधरी साहब, क्या हाल है? सबीन के लहजे में तंज था। वो चौंक गया। हेलो आसिम चौधरी, क्या सोचने लगे हैं? क्या मुझसे बात करना पसंद नहीं है? सबीन, इसके अंदाज़े गुफ्तगू ने आसिम को तपा दिया। खैर, आप हमसे भले बात करना पसंद ना करें, लेकिन ये जानने की ख्वाहिश तो ज़रूर होगी कि आपको हमने सुमेरा से क्या बात की। इस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा तो सुनना आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे। सुमेरा? कौन सुमेरा? आसिम गड़बड़ा गया। मैं किसी सुमेरा को नहीं जानता, और अगर जानता भी हूँ तो तुम्हें इससे क्या? ये सुमेरा सबीन से कहाँ मिली और सबीन को सुमेरा का किसने बताया? और फिर इसने सुमेरा से क्या बात की? वो एकदम उलझ गया था। गालबन सुमेरा तुम्हारी नई मसरूफियत है। सबीन की आवाज़ जैसे इसके कानों में जहर घोलने लगी थी। शट अप, इसने रिसीवर पटक दिया। वो भूल गया कि अभी कुछ देर पहले वो सबीन के लिए कैसे एहसासात रखता था। रेशम रेशम एहसासात। और पिछले 1.5 माह में इसने सबीन को कितना सोचा था और तसव्वुर ही तसव्वुर में कितनी बार इसको पुकारा था, आवाज़ें दी थी। इसके क़ुर्ब, इसकी रफ़ाक़त के लिए तड़पा था। ये इतनी तंज़िया गुफ्तगू, ये ऐसा काटता हुआ लहजा। आखिर सबीन क्या समझती है इसे कि वो कोई और सुमेरा वो सादा दिल लड़की, पता नहीं कहाँ से जान लिया है इसने इसके मुतालिक, और खुदा जाने क्या समझ रही है। वो तो खुद सुमेरा के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। चंद एक मुलाकातों में इसकी ज़ात के मुतालिक तो कोई बात ही नहीं हुई थी। वो सबीन को इसके मुतालिक क्या बताता कि वो कौन है। मौज़ूए गुफ्तगू ज़्यादातर इसकी कहानियों के प्लाट और माहौलियाती आलूदगी पर लिखे गए इसके मज़ामीन और तहकीक ही रहे थे, या फिर एक कमज़ोर लम्हे में वो इससे कोमल के मुतालिक कह बैठा था।
اور ان ملاقاتوں میں کبھی کبھار کومل کے حوالے سے بھی بات ہو جاتی تھی، خاص طور اس روز کے بعد سے جب اس نے اپنی کہانی غم ہستی لکھی تھی اور کومل سے متعلق اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا۔ سمیرا کا سراپا اس کے تصور میں آیا تو اس کے ہونٹوں کے کونوں پر مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی، اور سمیرا وہ دوپہر اور شام کے سنگم پر کھڑی پرخلوص لڑکی جس کے متعلق وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، تنہا ہے یا، اور اسے کچھ جاننے کی خواہش بھی نہ تھی، جان کے اسے کرنا بھی کیا تھا۔ بس دوست تھی وہ اس کی، اور یہ سبین کے لہجے کی تپش، یہ آگ، اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جب اس نے مجھے خود سے الگ کر دیا تھا تو پھر یہ آگ، یہ تپش کیوں؟ ضرور وہ اس کے دل میں کہیں موجود ہے، تبھی تو وہ تڑپ اٹھی ہے، تبھی تو اس کے لہجے میں اتنا زہر گھلا ہوا ہے۔ لیکن سمیرا کہاں ملی اسے؟ یہ عقدہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ایک طویل سفر کر کے آیا تھا اور آتے ہی اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے لیے کافی بنائی۔ کیا سبین کو فون کروں یا سمیرا سے پوچھوں؟ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ فون کی بیل ہوئی۔ دوسری طرف جمال تھا۔ ارے جمال، تم کب آئے پاکستان سے؟ 1 ہفتہ ہو گیا، اور تم کیوں نہ آئے پاکستان؟ بس یار، یوں ہی کام میرے اندازے سے زیادہ تھا۔ آنٹی کو بھی تمہارا بہت انتظار تھا۔ 1-2 روز تک جاؤں گا، ابھی ماما سے بات ہوئی ہے، ضرور جانا۔ آنٹی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اور ہاں سوری یار، وہ لفافہ جو تم نے پوسٹ کرنے کے لیے دیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ آتے ہوئے اپنا اٹیچی کھولا تو نظر پڑی اب TCS جانے کا وقت نہ تھا، سو آنٹی کو بھجوا دیا تھا، لیکن سبھی بھابھی آئی ہوئی تھیں وہاں، میرا ملازم انہیں دے آیا تھا اور بھابھی نے کہا تھا کہ کل ہی پوسٹ کر دیں گی۔ تو یہ بات تھی۔ لفافے پر سمیرا کے ایڈریس کے ساتھ اس کا فون نمبر بھی تھا۔ یقیناً سبین نے فون پر سمیرا سے بات کی ہوگی۔ عاصم نے ایک گہری سانس لی، عقدہ حل ہو گیا تھا۔ سبین نے یقیناً پیکٹ کھولا ہوگا، سمیرا کے نام ایک خط بھی تھا۔ اپنے مخصوص شرارتی انداز میں وہ جانتا تھا سمیرا اس کی شرارت سمجھتی تھی، اور پھر کومل کے حوالے سے لکھی گئی کہانی غم ہستی کا حوالہ بھی تھا۔ اس سے جانے سبین نے کیا کیا کہانیاں گھڑ لی ہوں گی، وہ تو پہلے ہی اس سے خفا رہتی تھی، اب بے شمار نئی کہانیاں اور جھگڑے، پھر جانے سمیرا سے اس نے کیا کیا کہا ہوگا، اور سمیرا نے کیا سوچا ہوگا۔ وہ تو سبین کے وجود سے بے خبر تھی، سبھی کچھ رائے گاں ہے۔ جمال کی ذرا سی غلطی نے اس کے پچھلے 1.5 ماہ سے اینٹ اینٹ کر کے جوڑی گئی عمارت کو دھڑام سے گرا دیا تھا۔ وہ سبین کو جانتا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ یقیناً بھڑک گئی ہوگی، اب بھلا کہاں اس کی بات سنے گی وہ؟ اس نے سوچا اور گھر کا نمبر ملایا۔ پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھانے والی سبین تھی۔ ہیلو عاصم چودھری، مجھے معلوم تھا کہ آپ پھر فون کریں گے، کہیے کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ سبین، اگر تمہیں یہ معلوم تھا کہ میں پھر فون کروں گا تو تم یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں نے دوبارہ فون کیوں کیا ہے۔ سبین کے تمسخرانہ لہجے کو برداشت کرتے ہوئے عاصم نے کہا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کو ہماری یاد ستا رہی ہوگی، اس لیے دوبارہ فون ضرور کریں گے، اور اگر ہماری یاد نہیں ستا رہی تھی تو پھر آپ خود ہی بتا دیجئے کیوں یاد فرمایا۔ وہ ابھی تک اسی لب و لہجے میں اسے جلائے جا رہی تھی۔ وہ لفافہ کہاں ہے؟ تم نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا اور اسے کیوں کھولا؟ سنو عاصم چودھری، سبین کے غصے میں جلتی اور قہر بھری آواز سنائی تھی، ان کاغذات میں تمہاری زندگی کے اہم اور خوبصورت واقعات لکھے ہوئے ہیں جو ہنوز میری نظروں سے اوجھل تھے۔ تمہارا مجھ سے شادی سے انکار کرنا اور پھر مسلسل دور رہنا، شادی کے ابتدائی 4 سالوں میں صرف چند ماہ میرے ساتھ گزارے ہیں، وہ بھی لڑتے جھگڑتے، اور اب اگر 3 سال بعد چکر بھی لگاتے ہو، مجھ سے ملے بغیر چلے جاتے ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا گناہ کیا تھا عاصم چودھری؟ کیوں تل تل مار ڈالا تم نے مجھے؟ سبین کی آواز آنسوں میں بھیگ گئی تھی۔ عاصم کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ سبین پاگل، وہ کہانیاں ہیں، لفظ لفظ جھوٹ، محض تخیل کی کارستانیاں، اور اب بھی ہم دونوں زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ سبین، میں کہانیاں، اس نے عاصم کی بات کاٹ دی، تم باہر کے ملکوں میں گھوم گھوم کر یہ سب کچھ کرتے ہو عاصم چودھری، انہیں کہانیوں کا نام مت دو، تم ہرجائی اور بے وفا، یہ ہیں تمہارے روز و شب اور حکایات دل۔ ٹھنڈے لوہے کی دھار جیسے الفاظ نے اس کے
उमड़े हुए जज्बात के गले पर बेदर्दी से जख्म लगाया। और आसिम जो हमदर्दी, उन्स और दिल में छुपी हुई मोहब्बत की चिंगारी के अचानक लौ दे उठने पर पिघल चुका था, चिल्ला गया, देखो सबीन, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बाहर के मुल्कों में घूम कर ये सब कुछ नहीं करता। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे कोई शर्मिंदगी हो। बेवकूफ़ औरत, ये सिर्फ कहानियाँ हैं जिनमें वाहिद मुतकल्लम की तकनीक शुरू इस्तेमाल की है। मैंने और ना मैं खुद तुमसे अलग हुआ था, बल्कि ये तुम खुद थी जिसने मुझे ऐसा रूप अपनाने पर मजबूर कर दिया था। तुमने शादी के पहले रोज़ से ही जो दुरुस्त अक्खड़ शक्की और झगड़ालू रवैया अपनाया, इसे कभी बदलने पर तैयार नहीं हुई। आज 15 साल गुजरने के बाद भी नहीं। तुमने मेरे तमाम वक्त को जो तुम्हारे साथ गुजारा अपने इन ही आदत और रवैयों की वजह से गुजार ना कर डाला। मैं अपने रास्ते अलग ना करता तो और क्या करता। आसिफ ने नरम लहजे में इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भड़क उठी और इसने ज़ोर ज़ोर से हिस्ट्रियाई अंदाज में रोना चीखना शुरू कर दिया। आसिम, तुम तो हो ही ऐसे। शादी से पहले तुमने किसी कोमल से अफेयर चलाया, इसने तुम्हें धोखा दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। अब तुम अय्याशियाँ करते फिरते हो और अब ये कोई नई चिड़िया फांस ली है। कौन है ये सुमेरा हसन, और कौन होती है वो तुम्हारे बारे में इतनी फिक्रमंद होने वाली, और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। और ये जो ख़त रखा है इन कागजात के अंदर तुम्हारे नए इश्क की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। तुमने मुझे तो कभी ऐसे ख़त नहीं लिखा। सारे कोमल और नर्म जज्बे इस आग में जल गए। शट अप, आसिम हलक के बल दहाड़ा। आप अब एक लफ्ज़ भी कहा तो बहुत बुरा होगा। अब कुछ बाकी नहीं रहा मेरे और तुम्हारे दरमियान। आसिम अपने और सुमेरा के मुतालिक इतना घटिया और केक रिमार्क्स सुनकर गुस्से से पागल हो रहा था। सबीन ने अपने शक्कीपन और झगड़ालू तबीयत की वजह से इसके 15 साल खाक में मिला डाले थे। सबीन, आसिम अभी कुछ और कहना ही चाहता था कि रिसीवर में मम्मा की आवाज़ सुनाई दी। वो सबीन से पूछ रही थी कि फ़ोन पर किससे झगड़ रही है, और आसिम ने सुना वो मम्मा को सुमेरा की कहानी के मुतालिक अनाप शनाप बता रही थी। आसिम, ये सब क्या है? मम्मा ने इससे पूछा। ये सबीन क्या कह रही है? मम्मा, वो सब कहानियाँ हैं। कहानियाँ हो या अफसाने, वो लड़की कौन है जिससे तुमने ये सब लिख कर भेजा है? तुम क्या करते फिर रहे हो? क्या मैं समझूं कि तुम सबीन के साथ इन्हीं वजूहात की बिना पर निभा नहीं कर पा रहे? मम्मा प्लीज़ मेरी बात तो सुने। आसिम ने सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन मम्मा सख्त नाराज़ हो रही थीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आसिम। तुम्हें जो कुछ कहना है सामने आकर बात करो। गज़ब खुदा का, 15 बरस हो गए शादी को। मम्मा, मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान। आसिम ने रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया। रंज और गुस्से की शिद्दत से इसकी आंखें जल रही थी। आसिम चौधरी टहलते टहलते रुका, टेबल से सिगरेट की डिबिया उठाकर सिगरेट निकाल कर सुलगाया और सोचा, पता नहीं सबीन ने सुमेरा से क्या कहा होगा और सुमेरा ने क्या सोचा होगा इसके मुतालिक, कि इसने क्यों सबीन के मुतालिक इससे नहीं बताया। लेकिन इसे मौका ही कहाँ मिला था कुछ बताने का। अभी तो सिर्फ वो कोमल का दुख ही कह सका था इससे, जो इसके दिल में जिंदा और मुस्कुराती चारों और लहराती थी। इसकी मुस्कान आंखें बंद करके वो अपने चेहरे के करीब देखता था, इतना करीब कि चाहता तो हाथ बढ़ाकर उंगलियों से इसके होठों की नरमी को महसूस कर सकता था। गर्दिश दौरा से घबराता तस्वुर में इसकी नगमा नगमा हंसी सुनकर खुद भी मुस्कुरा देता था। और फिर इसने सोचा था वो अचानक सबीन के साथ सुमेरा के सामने जाकर इसे सरप्राइज़ देगा। वो यकीनन खुश होगी। वो खुद इसे शराबों के पीछे भागने से मना करती थी। कोमल के मुताले जानने के बाद जितनी बार भी वो मिली, इसने इसे ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने का मशवरा ज़रूर दिया था। वो दिल ही दिल में हंस पड़ता कि सुमेरा को क्या खबर थी कि ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश इसकी मम्मा पापा ने भी की थी, लेकिन क्या मिला था? आबला पाई और नाकामी। सिगरेट को एस्ट्रे में बुझा कर दूसरा सिगरेट सुलगाने से पहले इसने सुमेरा का नंबर मिलाया और सुमेरा ने हस्बे तवक्का गिला किया। तुमने मुझे सबीन के मुतालिक क्यों नहीं बताया? मैं यूं ही तुम्हारे लिए लड़कियां देखती फिरी और बेयकीन कर दिया तुमने मुझे। नहीं सुमेरा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने सोचा था मैं सबीन के साथ आऊँगा तुम्हारी तरफ, लेकिन वक्त की रफ्तार मुझसे तेज़ थी। वो भरा हुआ था, इसका दिल रेजा रेजा हो रहा था।
सबीन ने अपनी तल्ख कलामी से इसके दिल में जो जख्म लगाए थे, इनमें बेतहाशा जलन थी। इसके वजूद का एक रुआं इस जलन से दहक रहा था। वो सब कुछ सुमेरा से कहता चला गया, हालांकि इसे सबीन की मंजूर ना थी। वो हरजाई भी नहीं कहलवाना चाहता था। इसने सोचा था सब अच्छा हो जाएगा, वो सबीन को मना लेगा, वो इसके सामने झुक जाएगा। और सुमेरा को हैरत थी कि बच्चे भी इनके दरमियान वो पुल नहीं बन सके थे जो इस रिश्ते की खूबसूरतियों को मिलाना होते हैं। यकीनन तुम्हारी भी गलती होगी आसिम। पहले तो इसे दोस्त बनाते, इसके दिल में बस जाते, घर कर लेते और फिर अपने दिल इसके आगे खोलते। दोस्त बनने और दिल में बसने में दिन ही कितने लगते हैं। तुमने जल्दबाजी की। अगर मैं ना कहता तो दुनिया वाले कह देते। आप नहीं जानती सुमेरा, वो सब जो वहाँ तख्लीक हो रहा था। भले दुनिया वाले जो मर्जी कहते, लेकिन अपनी ज़ुबान से तुम उस वक्त तक कुछ ना कहते जब तक इसे दोस्त ना बना लेते। और सुमेरा के कहने पर इसने अपने आप को एक बार फिर परत परत करके देखा। एक एक लम्हा सोचा, जाने कितने सिगरेट पी डाले। गला दुखने लगा। लंबी और तवील रात जैसे और भी तवील हो गई थी।